भारत का चुनाव जाति पर आधारित है और यहाँ चुनावों में जाति को काफी महत्व दिया जाता है। देश के कई बड़े राज्यों में इन दिनों चुनावी बयार है और इस बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई है कि चुनावों में जो जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है, जातिगत समीकरणों को लेकर जिस तरह की बात की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। बातचीत करेंगे हमारे साथ विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। बंसल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। धन्यवाद सर, आप चिंतित हैं कि जाति को लेकर जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर दावे करती है कि जाति का ये इतने वोट हमारे पास आ जाएंगे, ये हो जाएगा, तो क्या आपने ट्वीट किया है और क्या मांग की है चुनाव आयोग से? देखिए, हमारा कहना यह है कि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दशकों में एक बड़े बदलाव किए हैं। निश्चित रूप से देश की राजनीति की शुचिता के लिए और उसकी सफलता के लिए और देश के कल्याण के लिए उन्होंने सबसे पहले तो सांप्रदायिक आधार पर जो ध्रुवीकरण किया जाता था उस पर विराम लगाया। और दूसरी बात यह कि उन्होंने उससे पहले भी जो चुनावों का अपराधीकरण होता था और राजनेता जिस तरह से अपराधियों को टिकट देते थे और वो जो बोलबाला था उस पर भी काफी हद तक अंकुश लगाया। हालांकि दोनों मुद्दों में भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% सफलता चुनाव आयोग को मिली है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं इसमें। अब जो रह गया मामला, एक बड़ा मुद्दा जो है वो ये कि जातिगत आधार पर देश के हिंदुओं को विभाजित करने का काम कुछ राजनीतिक दल करते हैं ये। और आप देखिए कि इसमें जो है ना जी, ये भी धीरे धीरे करके चीजें गौण हो रही हैं। जैसे जैसे विकास के मुद्दे हावी हो रहे हैं वैसे वैसे ये जातिगत समीकरण भी कई राज्यों में से समाप्त प्राय हो चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जो वोटों का आधार है और जो राजनीति के टिकट बंटवारे का जो बंदरबांट है वो सारा का सारा अभी भी जाति आधारित है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जातियां जो है हिंदू समाज का एक आइडेंटिटी है, हमें इस बात का गर्व है, लेकिन उनके आधार पर विभाजन समाज का नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज को विभाजित करने के जो कुछ प्रयास कुछ राजनीतिक दल करते हैं उस पर विराम लगना चाहिए। और आप देखिए कि मुसलमानों में भी तमाम तरह के सुन्नी, शिया और बैरलवी, दहलवी इस तरह के रहते हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो हिंदू समाज को जो विभाजनकारी, इससे क्या है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो हिंदू समाज को बांटने का, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी है कि आपसी लड़ाई और आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है जिससे। जी बंसल जी, लेकिन पॉसिबल कैसे हो पाएगा? आप कह रहे हैं कि जातिगत सियासत पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब सरकार बनाती है, कितने कोटे के मंत्री उसमें शामिल हैं कि जाति को ध्यान में रखते हुए शपथ दिलाई जाती है मंत्रियों को। जब टिकट बढ़ती है तो जो नेता आपकी पार्टी में किसी की पार्टी में शामिल होता है वो खुद कहता है कि मेरे पीछे इतना बड़ा वोट बैंक है, फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी हो। तो पॉसिबल कैसे है चीजें? मुकेश जी, संभावना है, सब कुछ है, और अगर एक बार इनिशिएट करेंगे तो निश्चित रूप से संभव है। आप देखिए कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं या जाति आधारित जो विभाजन है, वो उसको अगर रोक लगा दें कि जाति को कोई बात नहीं करेगा, आप मुद्दों की बात करो, विकास की बात करो, वहां की क्षेत्रीय समस्याओं की बात करो, उस जातियों के अंदर अच्छाई है उसकी बात कर सकते हो, लेकिन वो जो आपसी जो मनमुटाव है वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। और वो जाति के आधार पर होता है। जब ये इस जाति के वोटर यहाँ पे ज्यादा है तो उस जाति के व्यक्ति को खड़ा कर दो, तो आपस में क्या होता है, द्वंद्व खड़ा हो जाता है इस समाज के अंदर। तो वो ऐसा नहीं है कि इनिशिएट नहीं कर सकता कोई। जब शुरुआत करेंगे अच्छी चीज की तो वो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनावी जनसभाओं के अंदर या जब चुनाव किसी राज्य में हो तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी या किसी जाति विशेष का नाम ना बोले, सिर्फ विकास के मुद्दे पर बातचीत करें? हाँ, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ। देखिए, जाति आधारित जो विभाजन है अभी, जो या तो सांप्रदायिक आधार पर जो लोग बात कर रहे हैं वोटों की, और या फिर जाति आधारित बात कर रहे हैं, दोनों ही चीजों पर जो है विराम लगना चाहिए। और चुनावों का या राजनीति का इन सब चीजों से क्यों लेना देना होना चाहिए जी? जब देश हम सेकुलर बात करते हैं, सेकुलर राज्य है, तो पंथ निरपेक्ष भी है, धर्म और जो है वो जाति निरपेक्ष भी है। तो निरपेक्ष है तो उसको सापेक्ष बनाने के प्रयास चुनावों में अचानक क्यों होता है, और फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बंसल जी, सवाल यह है कि आप जातिगत सियासत के खिलाफ है, लेकिन क्या धर्म आधारित सियासत पर भी आपका स्टैंड वही है? क्योंकि अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो यहाँ एक धर्म विशेष के लोग हैं, और क्या उससे किसी पार्टी विशेष को फायदा होगा? देखिए, सांप्रदायिक आधार पर तो विराम चुनाव आयोग के अपने नियमों के अंतर्गत है,
और वो होना ही चाहिए कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए। और इसका विरोध भी समय समय होता रहा है और जनता भी धीरे धीरे करके नकार रही है, लेकिन हालांकि वो भी अभी समाप्त नहीं हुआ। तो हम उसका भी विरोध करते हैं कि देश के चुनावों को पारदर्शी और सफल अच्छे बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी है उन चुनावों में से एक तो जो अपराधीकरण है वो एलिमिनेट होना चाहिए, उसमें से सांप्रदायिकता निकलनी चाहिए, उसमें से जातिवाद निकलना चाहिए, जिसमें से क्षेत्रवाद निकलना चाहिए। ये सब चीजें जो विभाजनकारी तत्व हैं, जो देश को एकात्म करते हैं, उन एकात्मता पर जो हमला करने वाली तत्व हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल, आपने ट्वीट किया है कि आप कोई कैंपेन भी आप इसके लिए चलाएंगे, क्या चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेंगे, कोई दबाव बनाने की कोशिश भी की जाएगी, कोई बातचीत होगी चुनाव आयोग से भी? हाँ, नहीं, देखिए चल रहा है मामला। इसमें हम जो पिछले 14 तारीख से जो अभियान मैंने बताया आपको, वो 10 दिन का पूरा अभियान देशव्यापी अभियान है। हमने देशव्यापी सामाजिक समरसता अभियान लिया है। उस अभियान के तहत हम सब लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं और इस अभियान की शुरुआत भी बल्कि कानपुर से की थी हमने। और कानपुर में हमारे सामाजिक समरसता प्रमुख श्रीमंत देवजी भाई रावत जो है, वो स्वयं उस लगभग 300 ऐसी सेवा बस्तियों में गए थे जो जिनको आप झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, हम उनको सेवा बस्ती कहते हैं। उन सारे सेवा बस्तियों के लोगों से मिले, उनके साथ सहभोज किया, उनके साथ सहभागिता की, उनके दुख दर्द को बांटा, उनको टेक्नोलॉजिकली जो सॉलिड करने के लिए, उनको एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भारत सरकार की नीतियां हैं उनके साथ उनको कनेक्ट किया है। तो उनको एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए उनको उन शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना जी, सामाजिक समरसता की दृष्टि से एक बड़े प्रयास हैं और ये अभियान हमारे जारी रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और आपने बताया कि जातिगत सियासत पर रोक लगनी चाहिए, हालांकि चुनाव आयोग से आप लोग इसके लिए बातचीत भी कर रहे हैं और देश भर में कैंपेन भी चला रहे हैं। धन्यवाद बंसल जी बातचीत करने के लिए।